अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है रिएक्टिव आर्थराइटिस। रिएक्टिव आर्थराइटिस हमारे जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन होगी, लेकिन उसकी जो कॉज होगी सेकेंडरी होगी, मतलब जो आर्थराइटिस होगा वो सेकेंडरी टू एनी इन्फ्लेमेशन, एनी इन्फेक्शन, मतलब हमारी बॉडी के अंदर कहीं पे भी इन्फेक्शन हुआ होगा, उसकी वजह से जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन होगी, जॉइंट की इन्वॉल्वमेंट होगी, तो उसको कहेंगे रिएक्टिव आर्थराइटिस। इसके अंदर हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट हो, वहाँ पे कोई भी इन्फेक्शन हुआ हो, उसकी वजह से अगर जॉइंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं तो उसको कहेंगे रिएक्टिव आर्थराइटिस। ये भी सीरो नेगेटिव आर्थराइटिस है, इसके अंदर भी आर एच फैक्टर नेगेटिव मिलता है। अब इसकी कॉजेज़ की बेस पे इसको टू ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर लिया है। एक नॉन गोनोकोकल आर्थराइटिस जो कि आपका यूटीआई कॉज करेगा, तो उसको कहेंगे नॉन गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस। एक टाइप, दूसरी टाइप आपकी आती है, उसके अंदर जीआईटी इन्वॉल्व होता है, तो एंटेरोपैथिक आर्थराइटिस। पहले हम पढ़ते हैं नॉन गोनोकोकल की कॉजेज, उसका सिम्टम्स, उसकी फाइंडिंग्स। तो पहले आ जाएगा, आपकी पहली टाइप आ जाएगी नॉन गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस। यूरेथ्राइटिस क्योंकि इसके अंदर सिम्टम्स जो होंगे यूटीआई के होंगे, यूटीआई से इन्वॉल्व, मतलब अब यूनिट ट्रैक इन्वॉल्व होगा। तो इसके अंदर आपको कॉजेज, पहले कॉजेज बता दूं आपको, इसकी कॉजेज क्या होंगी। कॉजेज में आया था आपका क्लेमाइडिया, क्लेमाइडिया का इन्फेक्शन हुआ हो, या फिर आपका प्लाज्मा यूरिया, वो भी आपका यूटीआई कॉज कर सकता है। इसके अलावा इसके जो फाइंडिंग्स होंगे उसमें आपको एक ट्राइएड मिलेगा। ट्राइएड, ट्राइएड मतलब तीन चीज़ें मिलेंगी आपको। एक मिलेगा आपको यूटीआई है तो यूरेथ्राइटिस मिलेगा, आर्थराइटिस है तो आर्थराइटिस मिलेगा, जॉइंट की इन्फ्लेमेशन मिलेगी, यूरेथ्राइटिस मिलेगा। तीन चीज़ें। तीसरी आपकी आइज की इन्फ्लेमेशन मिलेगी, आपको कंजक्टिवाइटिस मिलेगा, कंजक्टाइवा का इन्फ्लेमेशन मिलेगी, कंजक्टिवाइटिस मिलेगा। इसके अंदर ट्राइएड मिलेगा। ट्राइएड का नाम याद रखना, ट्राइएड मिलेगा। ट्राइएड का नाम है रेटर्स रेटर सिंड्रोम, रेटर सिंड्रोम। रेटर सिंड्रोम में क्या होंगी, तीन फाइंडिंग्स होंगी। यूरेथ्राइटिस, 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 आपकी कंजक्टिवाइटिस, कंजक्टिवाइटिस, और तीसरी फाइंडिंग आपकी यूरेथ्राइट और आर्थराइटिस। तीन फाइंडिंग्स मिलेंगी, यूरेथ्राइटिस, कंजक्टिवाइटिस, आर्थराइटिस। इसको कहेंगे रेटर सिंड्रोम। नॉन कोनोकोकल की कॉज, मतलब उसकी जो फाइंडिंग्स है। इसके अलावा इस आर्थराइटिस में आपको आपकी जो पिनाइल जो ग्लैंड्स हैं उनकी इन्फ्लेमेशन मिलेगी। पीनस के जो ग्लैंड्स हैं उनकी इन्फ्लेमेशन मिलेगी, उसको कहेंगे सर्सिनेट बेलानाइटिस। एक ये फाइंडिंग मिलेगी इन ट्राइएड्स के अलावा, सर्सिनेट बेलानाइटिस मिलेगी, और आपको केरेटोडर्मा बेलेनॉर्जिकम मिलेगा, पेनोनॉर्जिका। और क्या फाइंडिंग्स मिलेंगी इसके अलावा, इस ट्राइएड के अलावा आपको जो आपके पेनाइल ग्लैंड्स हैं उनकी इन्फ्लेमेशन मिलेगी, उसको कहेंगे सर्सिनेट बेलानाइटिस, सर्सिनेट बेलानाइटिस, सर्सिनेट बेलानाइटिस। सर्सिनेट बेलानाइटिस आपके पेनाइल ग्लैंड्स की इन्फ्लेमेशन है। दूसरा आपको फाइंडिंग्स मिलेंगी केरेटोडर्मा बेलेनॉर्जिका, बेलेनॉर्जिका, बेलेनॉर्जिका। कैरेटोडर्मा मतलब डर्मा स्किन से रिलेटेड है, स्किन के ऊपर आपको पैप्यूल्स मिलेंगे। इसके अंदर आपको जो सोल्स और पाम जो है, सोल्स एंड पाम्स, मतलब आपके पाँव का तला जो होता है और आपको हाथों की जो ये हथेली है, जो ये पाम है, इसके ऊपर आपको पैप्यूल्स मिलेंगे, प्लेट्स मिलेंगे। इसके ऊपर आपको क्या मिलेंगे, पैप्यूल्स मिलेंगे। वो पैप्यूल्स की अपेयरेंस क्या होगी, वो येलो और वैक्सी होंगे। येलो वैक्सी पैप्यूल्स मिलते हैं, तो आपने ये सोचना है कि ये रिएक्टिव, और जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन है तो ये रिएक्टिव आर्थराइटिस है ड्यू टू नॉन गोनोकोकल कॉजेज, मतलब यूरेथ्राइटिस की वजह से। ये था नॉन गोनोकोकल। अब आपकी दूसरी टाइप है। दूसरी टाइप कौन सी थी, जिसके अंदर आपका जीआईटी इन्वॉल्व हो रहा है, एंटेरोपैथिक, एंटेरोपैथिक आर्थराइटिस।
दूसरी टाइप है आपकी एंटेरोपैथिक आर्थराइटिस। एंटेरोपैथिक आर्थराइटिस आर्थराइटिस एंटेरोपैथिक आर्थराइटिस, इसकी कॉजेज क्या होंगी? ये कॉज करेगा आपको शिगेला, साल्मोनेला और इसके अलावा यर्सीनिया और आपका एक और कॉज है कंपाइलोबैक्टर, ये इसकी कॉजेज हैं एंटेरोपैथिक आर्थराइटिस की। एंटेरोपैथिक आर्थराइटिस की फाइंडिंग्स क्या होंगी? इसके अंदर आपको क्रोन डिजीज या अल्सरेटिव कोलाइटिस, मेनली क्रोन डिजीज की हिस्ट्री मिलेगी, मतलब आपका इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज मिलेगा, इसके अंदर आईबीडी मिलेगा। फाइंडिंग्स में क्या आएगा? इसके अंदर आईबीडी होगा, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, मतलब आपका अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकता है या फिर आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकता है या तो आपको हो सकता है आपका क्रोन डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रोन डिजीज हो सकता है। और क्रोन डिजीज हो गई, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, उसके साथ आपको आर्थराइटिस की हिस्ट्री होगी, तो ये होगा आपका एंटेरोपैथिक आर्थराइटिस। इसकी इन्वेस्टिगेट ये क्लिनिकली ही हो जाता है, मतलब आप पेशेंट के सिम्टम्स से ही आपको अंदाज़ा हो जाता है कि कोई भी इन्फेक्शन है, इसके अंदर फीवर की हिस्ट्री होगी, उस डिजीज़ की मतलब उस इन्फेक्शन की हिस्ट्री के साथ आर्थराइटिस की हिस्ट्री होगी। इसका कोई भी स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन नहीं है, क्योंकि कोई भी इन्फेक्शन की वजह से आपकी जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन हो रही है, तो आपको क्या मिलेगा? एक तो इन्वेस्टिगेशन आपकी क्लिनिकली हो जाएगी, क्लिनिकली हो जाएगा, लेकिन इसके अलावा आप ईएसआर करवाएंगे, इन्फेक्शन है तो ईएसआर रेज होगा, सीआरपी करवाएंगे, सीआरपी रेज होगा। और इसके अलावा आप क्या करवा सकते हैं? इसके अलावा आप सीरोलॉजी करवा सकते हैं, सीरोलॉजी, और इसमें एक टेस्ट करते हैं जो आपका नॉन गोनोकोकल था मेनली, उसके लिए 2 ग्लास टेस्ट मतलब 2 ग्लास वाला टेस्ट, 2 ग्लास लेने हैं, उनके अंदर आपने एक के अंदर अपने यूरिन का सैंपल लेना है सुबह के टाइम, एक मॉर्निंग सैंपल लेना है, और दूसरा आपने दिन में किसी भी टाइम में सैंपल लेना है। जो पहला सैंपल लेंगे उसके अंदर आपको पस मिलेगा, म्यूकॉइड मटेरियल मिलेगा, और जो दूसरा होगा वो बिल्कुल क्लियर होगा, मतलब सिर्फ वो यूरिन होगा, उसके अंदर कोई भी म्यूकस नहीं होगा, म्यूकाइल मटेरियल नहीं होगा उसके अंदर। तो ये इन्वेस्टिगेशन थी आपकी रिएक्टिव आर्थराइटिस की। ट्रीटमेंट, फर्स्ट ट्रीटमेंट आपने तो जो इन्फेक्शन है उसको ट्रीट करना है। आप इन्फेक्शन को ट्रीट करो, आपका आर्थराइटिस ठीक हो जाएगा। लेकिन मतलब ट्रीट द इन्फेक्शन, अगर रिएक्टिव आर्थराइटिस ठीक नहीं, रिएक्टिव आर्थराइटिस के लिए आप क्या करेंगे? इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स यूज़ करें, उसके अलावा आप करेंगे एनसिड्स यूज़ करेंगे, एनसिड्स फॉर पेन। अगर एनसिड से कवर नहीं मिल रहा तो आप स्टीरॉइड्स यूज़ करेंगे। स्टीरॉइड से भी कवर नहीं है तो आप डायरेक्ट डिमार्स पे चले जाएं, मतलब मेथोट्रेक्सेट यूज़ करें, मेथोट्रेक्सेट या डिमार्स की दूसरी ड्रग्स। इससे भी कवर नहीं है तो एंटी टीएनएफ ड्रग्स यूज़ करेंगे। ये था आपका रिएक्टिव आर्थराइटिस।